तो आज हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो ही मॉडल हमें पढ़ना है, एक जे थॉमसन का और एक रदरफोर्ड का। तो चलिए पढ़ लेते हैं। और ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं इलेबोरेट करके दिया, जितना आपने 9th क्लास में पढ़ा है वही सेम 11th क्लास में भी है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10 to the power minus 10 meter, in which the positive charge is uniformly distributed. J.J. Thomson ने 1898 में बताया कि जो एटम होता है उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, यानी और इनका जो रेडियस होता है शेप का वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और जिसमें इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरी तरह से एक समान रूप से पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ मैनर एज टू गिव द सेफ स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। और इनके इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उतने ही निगेटिव चार्ज इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब पॉजिटिव के बीच बीच में निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच बीच में अरेंज होते हैं। मेनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल। इस मॉडल को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। जैसे हमने वाटरमेलन को, पूरे वाटरमेलन को पॉजिटिव चार्ज मान लिया और उसमें जो बीज हैं उसको हमने क्या मान लिया, इन्होंने मतलब माना कि वो बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पूरा पॉजिटिव चार्ज यानी पूरा प्रोटॉन है और बीच में इलेक्ट्रॉन्स है जो सीड उनके हैं। तो ये पॉजिटिव स्फीयर है और इसमें जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज पुडिंग आर watermelon of positive charge with plums or seeds, electrons emitted in it। तो वही कहा है कि वाटरमेलन में जैसे सीड्स या फिर केक में जैसे हम कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं वो धसे रहते हैं, उसी तरह से उसको माना है। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस मॉडल ने बताया कि जो मास एटम की है वो पूरी तरह से पूरे एटम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मास हम जानते हैं कि सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसका मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर सराउंड करते हैं उनका मास उनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है यहीं से क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे इसने इटैलिक में कर दिया है, यानी इस पे हमको ध्यान देना है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन्होंने ऐसा बताया था कि मास जो है इस एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसके बावजूद भी ये मॉडल है उसने बताया कि एटम पूरी तरह से क्या है, न्यूट्रल है, यानी ना उन पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द लेटर एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये लेटर एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट सही नहीं निकला है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। थॉमसन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases। इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किए थे गैसेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। अगले में हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल पढ़ेंगे।